गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोहर बानी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड के अंतर्गत पहला पाठ का पहला शब्द पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके कवि हैं कबीरदास। तो पहला शब्द का सबसे पहले मैं आप लोगों को वाचन करने का ढंग बताता हूं कि इसका वाचन कैसे किया जाएगा, इसे किस तरह से पढ़ा जाएगा। तो आप लोग ध्यान से सुने। हिमों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौन क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में। खोजी होए तो तुरत मिली हो, पल भर की तालाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। सब श्वासों की श्वास में, मों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। प्रस्तुत शब्द में कबीरदास ने ईश्वर के माध्यम से कहलवाया है कि वह सर्वव्यापी है। गॉड इज एवरीवेयर, यानी ईश्वर हर जगह है। तो इसी बात को भगवान खुद कहते हैं कि मों को कहाँ ढूंढे बंदे। बंदे मतलब व्यक्ति, प्राणी, लोग। भगवान कहते हैं ऐ बंदे, ऐ व्यक्ति, ऐ प्राणियों, सुनो तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिरते हो। मैं तो तेरे पास में, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास में ही रहता हूँ। तुम व्यर्थ में ही मुझे ढूंढने के लिए काबा जाते हो, कैलाश जाते हो, बाबा धाम जाते हो, वैष्णो धाम जाते हो, जगन्नाथपुरी जाते हो, केदारनाथ धाम जाते हो, गंगा सागर की यात्रा करते हो। ये सारा भ्रमण बेकार है। मैं कहीं अन्यत्र नहीं रहता, मैं तो घट घट का निवासी हूँ। मैं सबों के दिल में निवास करता हूँ। केवल मुझे प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यदि कोई साधक मुझे सच्चे दिल से खोजता है तो मैं उसे तुरंत मिल जाता हूँ, क्योंकि मैं तो उसके पास ही रहता हूँ। अक्सर प्राणी बाह्याडंबर करते हैं, जीवन भर विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों में संलिप्त रहते हैं और उससे मुक्ति पाने के लिए तीर्थों में भटकते हैं, मंदिरों में भटकते हैं, मस्जिदों में भटकते हैं। तो इसी बाह्याडंबर का, इसी ढोंग का भगवान ने त्याग करने के लिए कहा है कि इन सभी बाह्याडंबरों से मुझे कोई लेना देना नहीं। इस तरह के बाह्याडंबर दिखाने से मैं तुम्हें मिलने वाला नहीं हूँ। वे अपनी उपस्थिति के बारे में बताते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ नहीं रहता हूँ। ध्यान से सुनो। तो वे कहते हैं
नाम है देवल्य नाम है मस्जिद ना कावे कैलाश में। देवल यानी मंदिर। मैं किसी मंदिर में नहीं रहता हूँ। अक्सर लोग भगवान को ढूंढने के लिए मंदिरों में जाते हैं। हिंदू लोग मंदिरों में जाते हैं, मुसलमान मस्जिदों में जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं नहीं तो मंदिरों में निवास करता हूँ, न मस्जिदों में रहता हूँ, न काबा में रहता हूँ। काबा जो मुसलमानों का पवित्र स्थान है, वहाँ भी मैं नहीं रहता। कैलाश जो हिंदुओं का पवित्र स्थान है, वहाँ भी मैं नहीं रहता। ना तो कौने क्रियाकर्म में साधक भगवान की प्राप्ति के लिए तरह तरह के क्रियाकर्म करते हैं, तरह तरह के ढोंग करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, बैरागी बन जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, हठ करते हैं। भगवान कहते हैं कि ये सभी क्रियाएं केवल दिखावा है। इन सभी कर्मों से मैं मिलने वाला नहीं हूं। खोजी होय तो तुरत ही मिले हूं। अब वे आगे कहते हैं कि मैं किसे मिलता हूं। अब कैसे मिलता हूं? खोजी होय, खोजी मतलब खोजने वाला। सच्चा दिल से जो मुझे खोजता है तो उसे मैं तुरंत ही मिले हूं, मतलब तुरंत मिल जाता हूं। मैं देर नहीं लगाता हूं। सच्चे दिल से जो मुझे पुकारता है, खोजता है, तो उसे मैं तुरंत मिल जाता हूं। पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में मैं उसे प्राप्त हो जाता हूं। उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि जब भक्त प्रहलाद ने भगवान को दिल से खोजा, तुरंत प्रकट हो गए। द्रौपदी ने भगवान को दिल से खोजा, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। बालक ध्रुव ने दिल से खोजा, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। यहां तक कि डूबते हुए गजराज ने, हाथी ने जब भगवान को दिल से पुकारा तो तुरंत गरुड़ पर सवार होकर उपस्थित हो गए और उस हाथी की रक्षा की। नहीं तो घड़ियाल उसे जल में घसीट कर लिए जा रहा था, डुबा देता, मार देता। लेकिन अंतिम क्षण में जब उसने भगवान को पुकारा तो भगवान तुरंत उपस्थित हो गए और घड़ियाल को मारकर हाथी की उन्होंने रक्षा की। इस तरह से ईश्वर सर्वव्यापी है। उन्हें कहीं दूर खोजने की जरूरत नहीं है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास कहते हैं, ज्ञानियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऐ ज्ञानियों सुनो, मैं सभी श्वासों में निहित हूं। हर प्राणी के श्वास में मैं समाया हूं। मुझे कहीं दूर खोजने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो तुम्हारे दिल में हूं, तुम्हारे श्वास में हूं। इसलिए मुझे यदि तुम दिल से, सच्चे मन से खोजोगे तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। अद्य दिवसम।